तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। जो हमारे पास में प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है ना काइनेमैटिक्स चैप्टर के अंदर, उसके अंदर हमें ना दो टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ने होते हैं। एक होता है अपना हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल और एक होता है अपना वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल वाला प्रोजेक्टाइल। मतलब हमने देखो जब भी हम दिवाली के ऊपर रॉकेट जलाते हैं तो रॉकेट कैसे जाता है, यहाँ पर आपने बॉटल ली, इस बॉटल के अंदर ऐसी तो नहीं होती, बॉटल कुछ इस टाइप की है, इसके अंदर आपने रॉकेट को सेट करा। जैसे ही हम इस रॉकेट को जलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए कहीं पे जाके गिर जाता है। ठीक है, तो ये रॉकेट था हमारा, यहां से हमने शुरू किया और ये क्या करेगा, कहीं जाके आपका गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाथ फॉलो करता है ना, इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल पाथ, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप का समझो कि मान लिया कि आप क्या खड़े हो, यहां पर किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हो, बिल्डिंग की छत पे से क्या करा आपने, किसी वेलोसिटी से कोई बॉल फेंकी, तो वो बॉल क्या करेगी, कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए और कहीं पे जाके धरती पे गिर जाएगी, यानी ग्राउंड पे गिर जाएगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। और जो रॉकेट फॉलो करता है वो भी क्या आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। या फिर अगर मैं बात कर रही हूँ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की, तो ये आपका ग्राउंड था और इस ग्राउंड के साथ में यहां पर आप ग्राउंड पे खड़े थे, मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूं, तो यहां से मैंने क्या करा, किसी पार्टिकल को फेंका, मतलब किसी बॉल को मैंने फेंका। तो जैसे ही मैं बॉल को फेंकूंगी तो वो ऐसे जाती हुई और कहीं पे जाके गिर जाएगी, गिर गई ना हमारे पास में। और यहां पर मैंने मान लिया इस बॉल को u वेलोसिटी के साथ में फेंका था और इसने क्या बना रखा था, ग्राउंड के साथ में जो आपके पास में u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इसने कितना एंगल बना रखा था, थीटा बना रखा था। तो जब आप किसी वेलोसिटी से फेंको और वो क्या बनाए, क्योंकि देखो हम किसी भी बॉल को या किसी को मैं यहां से फेंकूंगी तो कुछ ऊंचाई तक जाएगी, फिर वो नीचे गिर जाएगी ना, तो जो पाथ इस तरीके का फॉलो करती है, हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारे पास में जो वेलोसिटी है, यहाँ पर थीटा दिखाई दे रहा है और जहां पर भी थीटा दिखाई दे जाए हम दो कंपोनेंट में कर देते हैं रिजॉल्व। तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो होगा आपका u cos थीटा, और जो थीटा के अलावा जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका u sin थीटा। या फिर इस वाले एक्सिस को ऐसे हम हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं और ऐसे वर्टिकल बोलते हैं। तो जो u cos थीटा है इसको हम लिख सकते हैं ux, यानी ये क्या है आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी x एक्सिस के अलोंग जो आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी है। u sin थीटा आपके पास में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो इसीलिए मैं u sin थीटा को क्या लिख सकती हूँ, uy लिख सकती हूँ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस और ये था इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस। ठीक है, यहां तक की बात। अब आगे चलते हैं। ये अगर आपको 90 डिग्री का थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है तो इसको सही से बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, दो कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व हो गया हमारे पास में। अब हमें आगे क्या करना है, आगे ये है हमारे पास में कि मैं इसको रफ कर दूं, हमने देख लिया भाई कैसे प्रोजेक्टाइल मूव करती है। तो अब इसके ना कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनते हैं उससे पहले ये समझो कि जब आपने कोई पार्टिकल फेंका होगा तो ये पहले किसी मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचा होगा और उसके बाद में वो नीचे आया होगा। मान लिया कि आपने यहां से कोई बॉल फेंकी तो ये पहले किसी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी और फिर वापस आके यहाँ पर ग्राउंड पे क्या करेगी, ये टकराएगी अपने पास में। ठीक है, तो ये जिस मैक्सिमम हाइट तक गई उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मान लिया इस मैक्सिमम हाइट तक गई तो इसको मैंने क्या बोल दिया, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और आपके पास में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करा, यानी यहां से आपने जो बॉल फेंकी थी और ये ग्राउंड पर जितनी दूरी पर जाकर गिरी, ये आपकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रेंज। तो यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका, रेंज होगा। ठीक है, यानी मान लिया इस पॉइंट को ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो ए बी क्या हो जाएगी आपकी रेंज, और इस पॉइंट को अगर मैं सी मान लूं और इसको डी मान लूं तो सी डी क्या होगी आपकी हाइट। अब इनके होते हैं कुछ फॉर्मूलाज जिनकी हमें डेरिवेशन नहीं देखनी होती, डायरेक्ट हमारे यूज होते हैं। जैसे कि मैक्सिमम हाइट का हमारे पास में फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये होता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने का फॉर्मूला। हाइट ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट का ये वाला फॉर्मूला नहीं होता। मतलब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का कि आप किसी बिल्डिंग या टावर के ऊपर हो, किसी ब्रिज के ऊपर हो, यानी किसी हाइट से जब आप किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो, जैसे कोई बॉल थ्रो करी तो वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी, ये होती है आपकी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल।
वर्टिकल मतलब वर्टिकल इस तरीके को बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे बोलते हैं, वर्टिकल ऐसे, तो आप यहां से कुछ चीज थ्रो कर रहे हो तो वो होती है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, उसमें ये वाले फॉर्मूले कभी नहीं लगते। रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g हमारे पास में, ठीक है। ये हो गया हाइट का फॉर्मूला, ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला होता है आपके पास में 2u साइन थीटा अपॉन में g, ये तो हमें डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। हाँ, इन फॉर्मूले से आगे दो केसेस बनते हैं जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो देखेंगे, फिर हम वहां डिराइव करके देखेंगे। दूसरा जो आपके पास में जो रेंज होती है, इसका एक फॉर्मूला और होता है जो होता है 2 मल्टीप्लाई में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग में है x एक्सिस मल्टीप्लाई में इनिशियल वेलोसिटी इनटू में y एक्सिस और अपॉन में g। तो रेंज के आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं, अगर एंगल की फॉर्म में दे रखा है और नेट वेलोसिटी दे रखी है तो आप इस वाले फॉर्मूले को पुट करोगे। अगर हॉरिजॉन्टल के अलोंग आपकी वेलोसिटी अलग दे रखी है और आपके पास में वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अलग दे रखी है तो आप इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करोगे, ठीक है। अपने पास में 3 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या हमारे पास में निकल कर आता है। अब जो आपके पास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होती है, इसकी एक कॉमन इक्वेशन होती है। अब वो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, तो देखो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है और उससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो आपकी प्रोजेक्टाइल है वो कैसा मोशन फॉलो करती है, पैराबोलिक मोशन। यानी जो ये पाथ इसने फॉलो करा ना, ये पैराबोलिक पाथ कहलाता है, ठीक है। कैसा, मान लिया कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये कौन सा पाथ कहलाता है, पैराबोलिक पाथ। वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक की बात समझ में आ गई, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जर्नल इक्वेशन। अब क्या होता है, अब इसको हम जर्नल फॉर्म के अंदर, ये तो पूरी की पूरी इक्वेशन होगी, जर्नल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है ax माइनस का bx स्क्वायर। और जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर हो तो वो होती है पैराबोलिक इक्वेशन। और इससे हमें पता चलता है ये है ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन किसकी, आपके पास में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। यानी कि ट्राइजेक्टरी मतलब कैसा पाथ फॉलो करती है, कैसा रास्ता फॉलो करती है आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी है। ट्राइजेक्टरी मतलब पाथ, ठीक है। तो यहां पर ये किसकी इक्वेशन है आपके पास में, पैराबोला की इक्वेशन है आपके पास में, ठीक है। मैथ्स में पढ़ते हैं, अब क्या मानना है यहाँ पे आपने, x तो एज इट इज था, a क्या मानना आपने, टेंजेंट थीटा, b क्या हमने यहाँ पर मान रखा है, g अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है कि हमारे पास में इक्वेशन ऑफ पैराबोला से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स वाले कॉन्सेप्ट पर। ये चीजें हो गई, क्योंकि इन फॉर्मूलाज को पुट करके तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है हमारे पास में कि जब आपके पास में क्या हो, हाइट के दो कॉन्सेप्ट हो। हाइट के दो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मान लिया कि आपके पास में कोई प्रोजेक्टाइल थी, एक पार्टिकल ने तो h1, एक पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट आई वो आई आपकी h1 और दूसरे पार्टिकल की हाइट जिसको भी सेम पॉइंट से फेंका गया था उसकी क्या आई आपके पास में, हाइट आई h2, ठीक है। एक की हाइट आई h1 और एक की हाइट क्या आई h2। ये हमारे पास में केस नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको दो हाइट्स इकट्ठी दे रखी हो तो क्या करते हैं, यहां पर हम दो एंगल्स मानकर चलते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल ने तो थीटा एंगल को फॉलो करा होगा, यानी कि जो h1 हाइट वाले आपका पास में केस होगा उसके पास में क्या होगा कि हाँ, जो h1 हाइट है वहां पर तो कौन सा एंगल बन रहा होगा आपके पास में, थीटा एंगल बनेगा। और h2 हाइट के केस में क्या एंगल बनेगा आपके पास में, cos 90 माइनस sin 90 माइनस का थीटा, यानी एक थीटा बनेगा ये और दूसरे थीटा की वैल्यू, यानी थीटा 1 की वैल्यू अगर मैं 9 थीटा मान रही हूं तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस का थीटा। क्योंकि एक जो प्रोजेक्टाइल होगी इसको भी किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा, इसने ग्राउंड के साथ में बनाया थीटा 1 एंगल, और जो दूसरी प्रोजेक्टाइल है इसने क्या बनाया, ग्राउंड के साथ में थीटा 2 एंगल। तो हम इस केस में क्या मान लेते हैं, या इसको इस तरीके से लिख लो, जो थीटा 1 है उसको तो मैंने मान लिया थीटा और थीटा 2 को हमने क्या मान लिया, 90 माइनस का थीटा। ये कंडीशन जब लगेगी, हमेशा जब आपके पास में से डबल हाइट का केस दिखे ना तो हमेशा हम एक को थीटा मान लेते हैं और दूसरे एंगल को 90 माइनस का थीटा मान लेते हैं। अब देखो आगे की साइड, आगे चले।
हाँ, अब हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? असल में हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास में। तो जब मैं h1 की वैल्यू पुट करूं तो यहां पर हो जाएगा h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये तो एज इट इज ही आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। या फिर इसको मैं इधर शो करके दिखाती हूं, इसको मैं रफ कर रही हूं। यहां पर आ गया हमारे पास में h1 की वैल्यू। इनिशियल वेलोसिटी हमने दोनों की सेम ले रखी है, क्योंकि यहां से हमें ना एक रिलेशन निकालना है कि रेंज बराबर होती है आपके पास में √4h1 इंटू में h2 के बराबर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, वो हम यहां से डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले पे भी आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो h1 की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास में? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2gh1 किसके बराबर आ गया आपके पास में? 2gh1 आ गया यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब मैं क्या इस u स्क्वायर साइन थीटा को ऐसे लिख सकती हूँ, u साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात तो एक ही आएगी, दोनों के पास स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा आपका इधर, तो ये क्या हो जाएगा? √2gh1 किसके बराबर आ गया? u साइन थीटा। और u साइन थीटा आपके पास में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब आता है आपके पास में जब मैं h2 को पुट करूंगी तो h2 के अंदर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, लेकिन थीटा क्या था अपने पास में? 90 माइनस का थीटा था, और नीचे क्या था? 2g। और साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आ गई h2 की वैल्यू। यहां पर भी हम सेम तरीका फॉलो करेंगे, और क्या आ जाएगा? 2gh2 किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर u cos थीटा के बराबर। अब u cos थीटा होता है आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यहां से uy निकल गया, यहां से ux निकल गया। आगे चले, अब हमारे पास में क्या होता है? रेंज का एक फॉर्मूला होता है, यानी हमें तो किस चीज से मतलब है? सिर्फ कहां गया? ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास में क्या होता है? रेंज का एक फॉर्मूला होता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट रेंज इज इक्वल टू 2ux इंटू में uy अपॉन में g, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम पुट कर देते हैं यहां पर। तो जब मैं यहां पर क्या करूंगी? ux की और uy की वैल्यूज को पुट करूंगी, तो यहां से हमारे पास में जो नेट रेंज निकल कर आती है उसका फॉर्मूला आ जाता है 4h1 मल्टीप्लाई में h2 के बराबर। यानी हमने इतनी बड़ी डेरिवेशन इसलिए पढ़ी ताकि हम ये वाला रिलेशन निकाल सके। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आपके पास में एक एंगल थीटा और एक 90 माइनस थीटा हो तो रेंज को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्या? h1 और h2 की वैल्यू को पुट कर कर, ठीक है। एक रिलेशन तो ये आता है अपने पास में। वैसे तो इसके अंदर टाइम की भी डेरिवेशन है। टाइम जब आपके पास में क्या हो कि ये दो हाइट के ऊपर अपीयर हो t1 एंड t2 टाइम के अंदर, ठीक है। ऐसा ही सेम केस हो, लेकिन अब के क्या है? यहाँ पर हाइट h1 h2 नहीं दे रखी, क्या दे रखा है? टाइम t1 एंड t2 दे रखा है। तो उस केस के अंदर जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाएगा अपने पास में, देखो, या तो उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर रेंज के साथ में डायरेक्ट उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। वो होता है हाफ जी t1 इंटू में t2 के बराबर। कब होगा ये वाला रिलेशन? जब आपके पास में एक एंगल थीटा हो और दूसरा एंगल क्या हो आपके पास में? 90 माइनस का थीटा हो। तो यानी कुल मिला के दो फॉर्मूले बन गए अपने पास में, दैट रेंज इज इक्वल टू 4 इंटू h1 इंटू में h2 का फॉर्मूला, और दूसरा रेंज का फॉर्मूला होता है हाफ जी t1 इंटू में t2 के बराबर। कब? जब एक एंगल 90 हो और एक क्या हो आपके पास में? 90 माइनस का थीटा हो, ठीक है। यहां तक की बात। तो दो फॉर्मूलेज अपने पास में यहां पर बनते हैं और यहीं पर हो जाता है अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है।